पर्व छठ पर दिल्ली में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले बीजेपी ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं देने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर छठ घाटों का निर्माण रोकने का आरोप लगाया है। दिल्ली के द्वारका के दुर्गा पार्क में छठ घाट पर मरम्मत पर तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि जब वो और उनके समर्थक छठ घाट की मरम्मत के लिए पहुंचे वहां पर, तो उन्हें बीजेपी के कब्जे वाले साउथ एमसीडी की ओर से रोक दिया गया, जिसके बाद विरोध दर्ज करने के लिए विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। छठ घाट की मरम्मत पर सियासी तकरार बढ़ी तो वहां पुलिस बल की भारी संख्या की तैनाती भी कर दी गई। उधर साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान ने आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुंचे तो मेयर साहब यहाँ पहुंचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे तो हमको छठ मनाने दिया जाए। मेयर साहब सिर्फ दुर्गा, अपने इस वार्ड में सिर्फ दुर्गा पार्क कल्याणी, शिवपुर में भी जो हमारा घाट था वहाँ पे भी उन्होंने काम बंद कर दिया, वहाँ पे भी छठ नहीं होगा। तो मेयर साहब का कहना है कि उनके वार्ड में किसी भी घाट पे छठ पूजा नहीं होगी। आप देख रहे हो किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से छठ घाट को रोकने के लिए कितना बड़ा हजूम के साथ में है। इस छठ घाट को रोकना चाहते हैं जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक छठ घाट बना दिया, दूसरा बनाने की प्रक्रिया में। ये छठ घाट ना बने, माता छठी मैया का मंदिर ना बने, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आकर के अराजकता फैला रहे हैं, महिलाओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। अब वहाँ एमसीडी का कहना है कि हम छठ घाट बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम अब घाट की मरम्मत करने गए तो हमें रोका जा रहा है। राजीव बब्बर बीजेपी से और संजीव झा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वहाँ आईटीओ के घाट पर, छठ घाट पर दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ क्या परिस्थिति है? घाट पर क्या छठी मैया की पूजा करने की इजाजत होगी? बीजेपी सही है कि आम आदमी पार्टी सही है? आनंद, इसी को लेकर लड़ाई है। बीजेपी ये कह रही है कि वो लगातार वो वैकल्पिक घाट जो हैं जहां पर लोग छठ मना सके उसके लिए तैयारी कर रही है, लेकिन जो बीजेपी के मेयर हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि वो लगातार घाटों की साफ सफाई खुद से करवा रहे हैं। जिस काम को सरकार को करवाना चाहिए था वो काम उन्हें खुद करना पड़ रहा है। और इस वक्त जब आज ये छठ पर्व शुरू हो चुका है, लोग जब यहाँ आना शुरू हो गए हैं, तो अब तक क्यों नहीं ये काम किया गया? ये वजह है कि थोड़ी देर पहले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पूजा की, उसके बाद घाट की सफाई की और कहा कि मैं खुद यहाँ 10 तारीख को जब मुख्य तौर पर छठ का यहाँ पर पूजा होगी वो यहाँ पर होंगे और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर होंगे। साफ तौर पर प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि डीडीएमए में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी होते हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव क्यों नहीं रखा कि घाट पर जो है वो छठ मनाई जाए? क्यों अरविंद केजरीवाल बाद में एलजी को चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने परमिशन क्यों नहीं दी? तो साफ तौर पर एक पाले से गेंद दूसरे पाले में जाती है और दूसरे पाले से उस पाले में डाल दी जाती है, लेकिन इस पर साफ तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा कि जो लोग चाहते हैं कि छठ धूमधाम से मने, छठ बेहतर तरीके से मने, वो क्या करें। बिल्कुल, ये टेबल टेनिस का गेम जो है, पहले आप या फिर आपकी बारी, ये गेम कब तक चलता रहेगा? राजीव बब्बर जी और संजीव झा जी, संजीव झा आप बताइए, इसे रोका किसने है? और जिस तरह से अभी यमुना की हालत है, डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु जाएंगे वो भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी पहले दिन से इस पर राजनीति कर रही है, राजनीति से गंदी राजनीति कहेंगे, गंदी राजनीति कर रही है। पहले डीडीएमए का आदेश आता है कि दिल्ली में छठ नहीं होगा। अब डीडीएमए का अध्यक्ष कौन है? एलजी। तो पहले एलजी को कहते हैं कि आदेश ना जारी करो, फिर प्रदर्शन करते हैं जाके सीएम साहब के यहाँ। जब सीएम साहब चिट्ठी लिखा कि अब पूजा होना चाहिए क्योंकि कोरोना केसेस कम हो रहे हैं और दिल्ली में बाकी आयोजन भी हो रहा है, तो डीडीएमए में फिर एलजी साहब ने ये तो कहा कि पूजा होना चाहिए, बाकी जब मिनट्स आता है तो कहते हैं यमुना किनारे पूजा नहीं होगा। फिर बीजेपी अपने एलजी को कहता है कि यमुना किनारे ना होने दो, जबकि आधे पूर्वांचल यमुना किनारे पूजा करते हैं। अब एक बात बताइए, आज प्रवेश वर्मा जी गए हैं छठ आईटीओ घाट पे, ये यमुना घाट है, एक तरफ एलजी कहता है पूजा नहीं होगा, आप कहते हैं पूजा होगा, तो क्यों नहीं आप एलजी को कहते हैं? एलजी तो आपके अपने हैं, एलजी को आपने नियुक्त किया है। आपसे पराये हैं क्या? हमारे पराये हैं, हमारे पराये इसलिए हैं। आप भी तो एलजी के साथ ही काम करते हैं ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी एलजी के साथ काम करती है ना, एलजी के ऑफिस के साथ काम करती है ना। आनंद जी, आपको आश्चर्य होगा कि मैं विधायक हूँ, हमारे सरकार के वो मुखिया है,
मैं उन एलजी साहब से पिछले 7 दिन से मैं टाइम मांग रहा हूं मिलने का, मुझे मिलने का समय नहीं मिल रहा। मैंने उनको चिट्ठी लिखकर ये कहा कि यमुना कभी छठ पूजा में गंदगी नहीं फैलती, क्योंकि छठी मैया की पूजा साफ सफाई की पूजा है, घाटों की सफाई होती है, नदियों की सफाई होती है, तो पर्यावरण का संरक्षण होगा। लेकिन हमारे सरकार के मुखिया होने के बावजूद एलजी साहब हमसे नहीं मिलते हैं। उधर बीजेपी का कोई पार्षद अगर फोन कर दे नंगे पांव आ जाते हैं। तो अगर प्रवेश वर्मा जी को, मनोज तिवारी जी को पूजा कराना था तो जाके एलजी से मिलते, एलजी को चिट्ठी लिखते। एलजी 1 मिनट में इनके कहने पे पूजा कराता, लेकिन इनको पूजा नहीं कराना है, गंदी राजनीति करनी है। छठी मैया के नाम पे राजनीति करो, छठी मैया माफ नहीं करेगी। पूर्वांचल वासी बहुत समझदार है, सब समझ रहे हैं। ये पूर्वांचल वासियों का इंटरेस्ट है, छठी मैया का आदर है, या फिर आप एक दूसरे के वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने की और उसको उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं? राजीव बब्बर जी, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और फिर ये दिल्ली का ये हाल, ना यमुना में डुबकी लगाई जा सकती है, ना वहाँ घाट ठीक से बने हैं, मेयर अब वहां पे ईंटें लगा रहे हैं, घाटों की तैयारी कर रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं हुआ काम? ये पूछना तो गलत नहीं है। और फिर एक ऑर्डर पर इतनी सारी सियासत क्यों? सीएम और एलजी के बीच में क्या ओपिनियन क्यों इतना अलग अलग है? दोनों साथ में मिलकर डिस्कस नहीं करते हैं? एलजी की चिट्ठी के बाद ही अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखते हैं। अब ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में आप कितना पिंग पोंग खेलिएगा? राजीव बब्बर जी, मेरे को पहले तो मुझे आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके सब साथियों से बहुत हमदर्दी है, क्योंकि ये जो कह रहे थे कि एलजी साहब मिलने का समय नहीं दे रहे, सच्चाई तो यह है इनको अपने मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय नहीं मिल रहा, क्योंकि वो भी कभी गोवा घूम रहे हैं, कभी पंजाब घूम रहे हैं, कभी उत्तराखंड घूम रहे हैं। और इनके विधायक जब अपने साथी दोस्त बताते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि इनको सीएम से भी मिलने का समय नहीं मिल रहा है। बहरहाल डीडीएमए में वाइस चेयरमैन यानी मेंबर जो है केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने क्या किया, कोई कागज तो दिखाओ। और एलजी साहब तो आप हमारे को कहते ही हो, क्योंकि संविधान के एलजी साहब है नहीं, एलजी साहब तो इन्होंने पार्टी के बना दिए। तो अगर आपको छठ से इतना प्यार था तो जाकर फिर उनके घर पे धरना क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं उनके सोफे पे जाके बैठे? तो ये सब राजनीति मत करो। मनोज तिवारी ने सबसे पहले, हमारे जो सांसद हैं, उन्होंने इस बात को उठाया, जब नहीं सुना, प्रदर्शन किया, उनको चोट लगी और उसके बाद ये मुद्दा चर्चा में आया। ये तो सबको धोखा दे ही रहे थे। अब रही बात जो पॉल्यूशन की बात है, देखिए कितना दुख है, 940 करोड़ एक सरकार खर्च देती है अपनी शक्ल दिखाने में, एडवर्टाइजमेंट दिखाने में, और पॉल्यूशन के नाम पे आज हालत यह है कि आप बात करने का आपको अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का यमुना का हाल है, बताइए कौन जिम्मेवार है? क्या कंक्रीट काम आपने किया? तो ये सब नाटकबाजी। हमारे यहाँ तो एमसीडी का दिवाली से पहले सब जगह मीटिंग हो गई कि जहां जहां छठ घाट है वहां पे सफाई, वहां पर व्यवस्था, वहां पर चूना, वहां पर श्रद्धांजलियों को दिक्कत ना हो, पूरी हमने कोर कमेटी बना के हमने काम शुरू किया। तो एमसीडी तो चाहती है कि सब जगह छठ मनाया जाए। और आपने अभी देखा हमारे